अच्छा, तो ये है एल और ज़ीरो है। अब ये सवाल है सर का, इसमें 4 स्टेप्स होते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना होता है, डीएफए बनाना होता है, पास्ट ट्री बनाना होता है, पास्ट टेबल बनाना होता है, फिर पास्ट ट्री बनाना होता है, ठीक है। लेकिन सीन ये होता है कि असल में जो सवाल आएगा वो मोस्ट लाइकली यहाँ पे रुक जाएगा। ये दो चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, या अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जाएगा। बल्कि एक सेकंड, में एक और बात भूल गया हूँ, यहाँ पे आता है स्टैक भी आता है। तो ये एक दो तीन चार पांच चीज़ें हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि यहाँ तक रोक दिया जाएगा या फिर स्टैक तक रोक दिया जाएगा। ये 4 स्टेप्स तक रोक दिया जाएगा। इस पांचवें के इतने चांसेस नहीं है, ठीक है। तो ये 4 हम करेंगे अभी। इसका मैं फिर भी बता दूंगा थोड़ा सा। अब सबसे पहला स्टेप है ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर में क्या करना है कि ये जो सवाल में, पहले तो ये पता हो कि टर्मिनल और नॉन टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल ये होता है कि जो छोटी ए बी सी होती है वो टर्मिनल होता है, और जो बड़ी ए बी सी होती है वो नॉन टर्मिनल होता है, ठीक है। अब इसमें से छोटा ए, छोटा एम और छोटा डी ये टर्मिनल्स हैं और बाकी सारे नॉन टर्मिनल्स हैं। अब सवाल जो सबसे पहली लाइन है ये कैपिटल एस, इसको यहाँ पे क्या करना है कि एस नॉट इम्प्लॉयज़ डैट एस, और ये पहली लाइन एज इट इज़ लिखनी है, एस इम्प्लॉयज़ डैट एक्स वाई। अब ये वाली जो 2 लाइन है ना, इसमें ये देखो बीच में जो डंडी सी बनी हुई है, इसको दो दो लाइनों में डिवाइड करना है। यानी कि इस लाइन को मैं 2 लाइनों में लिखूँगा ऐसे, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए एक्स, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट एम। इनको भी 2 लाइनों में लिखना है, वाई एम्प्लॉयज़ डैट सी वाई, वाई एम्प्लॉयज़ डैट डी। तो ये जो पहला स्टेप है ना ऑगमेंटेड ग्रामर का, ये हो गया। अब अगला स्टेप करना है डीएफए वाला। डीएफए ऐसे करना है कि सबसे पहले तो ये लाइन लिखो एज इट इज़, लिख ली। अच्छा, एक और चीज़ मैं भूल गया हूँ, यहाँ पे इसके आगे डॉलर भी आता है, तो ये मैंने डॉलर डाल दिए, इधर डॉलर आएगा। अब ये देखो कि हाँ, यहाँ पे अब पता है क्या करना है, इस एस के पीछे डॉट लगाना है। अब इस डॉट के आगे देखना है कि क्या कोई नॉन टर्मिनल है या नहीं है। अगर तो है तो फिर उसको आगे लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना, ठीक है। अब इसके ये डॉट के आगे देखो क्या नॉन टर्मिनल है, हाँ है। जो बड़ी ए बी सी होती है वो नॉन टर्मिनल होता है, तो बड़ा एस है ना। तो अब एस के यहाँ पे एस के जितने भी नज़र आ रहे हैं ना वो इधर लिखो। एस की सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है, अब इसको लिख दो यहाँ पे, एस इम्प्लाइज दैट एक्स वाई, इधर डॉट लिख दो। इस डॉट के आगे देखो क्या कोई नॉन टर्मिनल है, हाँ। नॉन टर्मिनल क्या होती है, बड़ी ए बी सी, बड़ा एक्स है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे जितनी भी बड़े एक्स वाली लाइनें हैं ना वो लिख दो। अब बड़े एक्स वाली ये 2 लाइनें, तो लिख दो एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए एक्स, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट एम। इस ए के पीछे डॉट लगा दो, इसे एम के पीछे डॉट लगा दो। अब देखो कि इस डॉट के आगे कोई नॉन टर्मिनल है, कोई बड़ी ए बी सी है, नहीं है, छोड़ दो। इस डॉट के आगे कोई बड़ी ए बी सी है, नहीं है, छोड़ दो। बस ये बन गया एक डब्बा। इस डब्बे को नाम दो 1, ठीक है। अब बारी बारी इनको आगे सॉल्व करना है। करना यह है कि ये जो डॉट है ना इनको आगे लेके जाना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहले इस डॉट को आगे ले जाओ, तो ये बन जाएगा एस एम्प्लॉयज़ डैट एस डॉट डॉलर। इसके आगे अब देखना है क्या कोई नॉन टर्मिनल है, कोई बड़ी ए बी सी है, नहीं है, बस ठीक है, छोड़ दो। ये डब्बा दूसरा डब्बा बन गया, इसको नाम दे दो 2। और यहाँ पे लाइन लगाओ, और यहाँ पे वो लफ्ज़ आएगा जिस लफ्ज़ से गुज़र के डॉट गया है। कैपिटल एस से गुज़र के गया है ना डॉट, तो इधर लिख दो कैपिटल एस। ठीक हो गया। अगला काम ये है कि ये लाइन होगी, अब इस लाइन की बारी है। तो इसको ऐसे करना होगा, एस एम्प्लॉयज़ डैट एक्स डॉट वाई, ठीक है। अब देखो इस डॉट के आगे कोई नॉन टर्मिनल है, कोई बड़ी ए बी सी है, हाँ है। तो अब इधर जितने भी वाई वाले हैं ना वो इधर लिख दो। तो वाई वाले ये 2 हैं, तो इन दोनों लाइनों को लिख दो, वाई एम्प्लॉयज़ डैट सी वाई, वाई एम्प्लॉयज़ डैट डी। आल्सो एक और बात ये थी कि ये जो सी है ना ये छोटा सी है, ये छोटा सी है, ठीक है। जहाँ भी ये सी नज़र आ रहा है ये छोटा सी है, बड़ा नहीं है, ये भी छोटे वाला सी है। अब इसके पीछे भी डॉट लगा दो, इसके पीछे भी डॉट लगा दो। ये बन गया अगला डब्बा। इस डब्बे का नाम रखो 3, और ये डॉट एक्स से गुजर के गया है ना, तो इधर लिख दो एक्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है कि ये वाली लाइन होगी, अब इस लाइन की बारी है, ठीक है। अब इसको करो, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए डॉट एक्स। अब देखो डॉट के आगे कोई बड़ी ए बी सी है, हाँ है, बड़ा एक्स है। तो यहाँ पे जो भी बड़े एक्स की लाइनें हैं वो लिख दो। बड़े एक्स की ये 2 लाइनें हैं तो इनको इधर लिख दो, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए एक्स,
एक्स एम्प्लॉयज़ डैट एम। ठीक हो गया। अब इधर भी एम डॉट लिख दो, इधर भी डॉट लिख दो। ये एक और डब्बा बन गया। इस डब्बे का नाम रख दो 4। अब ये ए से गुजर के गया है ना, स्मॉल ए से, तो स्मॉल ए लिख दो। अब ये आखिरी लाइन बची है, तो इसमें लिखना है एक्स एम्प्लॉयज़ डैट एम डॉट एम से गुजर के गया है, इधर एम लिख दो, डब्बे का नाम 5 लिख दो। अब ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा ये ख़त्म हो गया। देखो, इस डॉट के आगे कुछ भी नहीं है और इस डॉट के आगे भी कुछ भी नहीं है। डॉलर है तो कुछ भी नहीं है आगे। ठीक है, अब सिर्फ ये 2 डब्बे हैं, इनको चलाना है। चलो अब अब पहले इस डब्बे को चलाते हैं ना। तो ये बनेगा एस एम्प्लॉयज़ डैट एक्स वाई डॉट। अब देखो, इस डॉट के आगे कुछ है? कुछ भी नहीं है, बस ये ख़त्म हो गया। इस डब्बे का नाम रख दो 6 और ये कैपिटल वाई से गुजर के गया है तो इधर वाई लिख दो। अब इस लाइन की बारी है, तो ये होगा जी वाई एम्प्लॉयज़ डैट सी डॉट वाई। देखो, डॉट के आगे वाई है ना, तो वाई की जो लाइनें हैं किधर हैं? ये वाली 2 लाइनें, वाई एम्प्लॉयज़ डैट सी वाई, वाई एम्प्लॉयज़ डैट डी। इधर भी डॉट लिख दो, इधर भी डॉट लिख दो। तो ये भी एक डब्बा बन गया। इसका नाम रख दो 8। ये स्मॉल सी से गुजर के गया है। ठीक है, अब इस लाइन को देखो, ये बनेगा जी वाई एम्प्लॉयज़ डैट डी डॉट, डी से गुजर के गया है और इस डब्बे का नाम रख दो। अच्छा, इस डब्बे का नाम हम बात यह है कि ये जितने भी डब्बे हैं ना, इनकी हम नंबरिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मतलब मैं इधर 1 लिख दूँ, बेशक इधर 1 लिख दूँ, बेशक इधर 2 लिख दूँ, जो मर्ज़ी। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब सीन ये है कि जो सर ने करवाया ना, उनमें इधर या आप ये कह सकते हो कि उनसे गलती हुई है या जो भी, कि उन्होंने इसको लिख दिया 10 और आगे एक और डब्बा आएगा उसको 9 लिख दिए। बल्कि ये वाला जो डब्बा है ना, इसको यहाँ पे लिखोगे 7, आगे एक डब्बा आएगा, वो सर ने उनकी नंबरिंग थोड़ी सी चेंज कर दी थी। अब वो मैटर नहीं करता वो, लेकिन मैं बता दूंगा जब वो आया। तो इस डब्बे का नाम रख दो 8। तो ये डब्बा हो गया। अब इस डब्बे की बारी है। अच्छा, अब इसमें पहली लाइन देखो, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए एक्स डॉट, आगे कोई नॉन टर्मिनल है नहीं है, बस ठीक है। अब मैं इसको 9 लिख दूँ तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सर ने इसको 10 लिखा हुआ है तो मैं इसलिए 10 लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे जब बनाओगे ना पार्स टेबल वगैरह और स्टैक वगैरह, तो वो ताकि सर के नोट देखोगे तो उसके साथ वो मैच हो जाए, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ। आप 9 लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन 9 लिखोगे तो फिर सारा काम उसके अकॉर्डिंग करोगे। अच्छा, तो यहाँ पे कैपिटल एक्स आएगा। अब इसकी बारी है। अब इसका सीन ये है कि अगर मैं इसका बनाऊँगा, आगे से मैं बनाऊँ ना, तो अब देखना क्या बनेगा। ये देखो, ये बनेगा ए डॉट एक्स, मतलब इस तरह बनेगा एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए डॉट एक्स, आगे नॉन टर्मिनल है। ठीक है, तो एक्स की जो 2 लाइनें हैं ये दोनों इधर लिख दो। तो एक्स एम्प्लॉयज़ डैट ए एक्स, एक्स एम्प्लॉयज़ डैट एम, ये बन जाएगा। ये चीज़ तो पहले से इधर बनी हुई है। देखो, ये जो 3 लाइनें हैं, ये 3 लाइनें ऑलरेडी इधर हैं ना, तो मैं पता क्या करूँगा, ये जो ए वाला काम था ना, उसको मैं इसके ऊपर ही लगा दूंगा और इधर लिख दूंगा ए। ठीक होगा, ये लाइन होगी। अब अगली लाइन, ये अगली लाइन का अगर करो तो वो बनता है एक्स एम्प्लॉयज़ एट एम डॉट। तो वो डब्बा पहले से बना हुआ है, तो मैं इसके साथ जोड़ दूंगा और इधर लिख दूंगा एम। अलग से डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब ये वाला डब्बा रह गया। इसको देखो, ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये 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 भी ख़त्म हो गया। ये चल रहा है। ठीक है, अब इसको चलाना आगे। पहली लाइन है, ये बनेगा वाई एम्प्लॉयज़ एट सी वाई डॉट, डॉट के आगे कोई नॉन टर्मिनल नहीं है, तो बस ये डब्बा ख़त्म हो गया। इसको मैं नाम रख रहा हूँ 10, नहीं 9, और ये कैपिटल वाई से होके गया है। अब इस लाइन को देखो, ये इसका अगर मैं करूँ ना, तो मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो, ये बनेगा वाई एम्प्लॉयज़ डैट सी डॉट वाई बनेगा। डॉट के आगे कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई का यहाँ पे जितनी भी लाइन है ना, वो इधर लिख देनी है। तो कैपिटल वाई की एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो ये डब्बा बनता है। ठीक है,
लेकिन ये डब्बा तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो बजाय इसके मैं और बनाने के मैं इसी के ऊपर ही यूँ करके लाइन लगा दूंगा और मैं लिख दूंगा सी। अब आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन है वो बनता है वाई एम्प्लाइज डैट डी डॉट, तो वो तो पहले से बना हुआ है, तो इसके साथ यूँ जोड़ दो और इधर डी लिख दो। तो ये था DFA और ये DFA बन गया अभी, ठीक है। तो यानी कि ये स्टेप भी हो गया, ये स्टेप भी हो गया। अब इस स्टेप की बारी है पास टेबल की। अब पास टेबल की बारी है, तो इधर लिखो एक्शन, इधर लिखो गो टू, इधर सारी छोटी ABC और इधर बड़ी ABC, ठीक है। यहाँ पे डॉलर भी यहाँ पर आएगा। तो इधर देखो छोटी ABC कौन कौन सी है, ए है, एम है, ACDM डॉलर, ठीक है, ACDM डॉलर। या फिर इसको सीक्वेंस में कर लो कि AMCD और डॉलर फिर एंड पे। तो इधर मैं लिखूँगा AMCD डॉलर, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी ABC, तो बड़ी ABC में क्या था, बड़ी ABC में था, बड़ी ABC में एक S था, X है और Y है। अब ये करता है कि ये जो डब्बे हैं ना उतनी नंबरिंग यहाँ पे करनी है। तो ये कितने डब्बे हैं, 10 है ना, देखो 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे लिखो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लाइन लगाओ और इधर भी। अब ये देखो कि ये जो 1 का डब्बा है इसके अंदर से कितनी लाइनें निकल रही हैं, इसके अंदर से 1 2 3 4 लाइनें निकल रही हैं, ठीक है। तो कैपिटल S से जो लाइन निकल रही है वो 2 पर जा रही है, 1 से कैपिटल S से जो लाइन निकल रही है वो 2 पे जा रही है। अब देखो 1 से कैपिटल X की मदद से जो लाइन निकल रही है वो 3 पे जा रही है, 1 से कैपिटल X की मदद से जो लाइन निकल रही है वो 3 पे जा रही है। स्मॉल a की मदद से जा रही है 4 पे, स्मॉल a की मदद से जा रही है 4 पे, लेकिन फिर इधर 4 नहीं लिखना, इधर पता क्या लिखना है, इधर लिखना है S4। इस लाइन से ये जो एक्शन के नीचे जो काम करना है ना वो उधर उसके पीछे इधर S लिखना है। M की मदद से जा रही है 5 पे, M की मदद से 5 पे जा रही है, तो इसको 5 नहीं लिखना है, इसको S5 लिखना है। तो पहला डब्बा हो गया, अब दूसरे डब्बे की बारी है। दूसरे डब्बे में से एक भी लाइन नहीं निकल रही। दूसरा डब्बा इंपॉर्टेंट है, इसमें देखो डॉलर है और किसी भी डब्बे में डॉलर नहीं है। तो ये जो डॉलर वाला डब्बा है ना इसके सिंपली डॉलर वाली जगह पे एक्सेप्ट लिख देना है। दूसरे का जो ये डॉलर वाली जगह है यहाँ पे लिख दो एक्सेप्ट। बस अब तीसरे डब्बे पर आओ। तीसरे डब्बे में से 1 2 3 लाइनें निकल रही हैं, तो तीसरा डब्बा जो है वो कैपिटल वाई की मदद से 6 पे जा रहा है। तीसरा डब्बा कैपिटल वाई की मदद से 6 पे जा रहा है। स्मॉल सी की मदद से 7 पे जा रहा है। स्मॉल सी की मदद से S7 इधर लिख दो। स्मॉल डी की मदद से 8 पे जा रहा है। स्मॉल डी की मदद से S8 इधर लिख दो। तो तीसरा डब्बा हो गया। अब चौथे की बारी है। चौथा जो है उसके अंदर से कितनी लाइनें निकल रही हैं, 1 2 3, तो कैपिटल X की मदद से 10 पे जा रहा है। चौथा कैपिटल X की मदद से 10 पे जा रहा है। स्मॉल a की मदद से अपने आप पे जा रहा है। स्मॉल a की मदद से S4 इधर लिख दो। M की मदद से 5 पे जा रहा है। M की मदद से S5। तो चौथा डब्बा भी हो गया। तो अब करना है पाँचवा, ये है पाँचवा डब्बा। इसके अंदर से कोई भी लाइन नहीं निकल रही। अब एक काम करना है, देखो ये जो छोटे डब्बे हैं ना एक एक लाइन वाले, सिवाय इसके ये तो एक्सेप्ट हो गया ना। ये छोटा डब्बा है एक लाइन का, ये भी एक लाइन का, ये भी ये भी ये भी। इनके साथ आर वाले काम करने होते हैं, रिड्यूस वाले। तो उससे पहले रफ़ कॉपी पे, रफ़ साइड पे ये काम करना है। ये वाली जो जगह है ना इसको लिख दो R1, इस साइड को नाम दे दो R2, इसको नाम दे दो R3, इसको नाम दे दो R4, इसको नाम दे दो R5। रफ़ पे करना है, ठीक है। ये वाला काम रफ़ पे करना है। अब ये देखो ये जो पांचवा डब्बा है ये M वाला डब्बा है ना, ठीक है। यहाँ पे M के साथ क्या लिखा हुआ है, M के साथ मैंने R3 लिखा है।
तो ये जो पांचवा डब्बा है इसमें ये सारी जगह पे R3 लिख दो। R3, 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 R3। ठीक हो गया। अब छठे डब्बे पर आ जाओ। ये है छठा डब्बा। ये XY वाला डब्बा है। यहाँ पे देखो ये एक लाइन वाला है ना, ठीक है। यहाँ पे देखो XY वाला कौन सा डब्बा है, R1 है। ये वाला है ना XY वाला, तो ये इसको मैंने R1 लिखा था। तो इस पूरी लाइन पे यहाँ तक R1 लिख दो। R1, 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 R1। ठीक हो गया। अब सातवें डब्बे पर आओ। ये है सातवां डब्बा। अब इसके अंदर से कितनी लाइनें निकल रही हैं, एक, दो, तीन। तो कैपिटल वाई की मदद से 9 पे जा रहा है। कैपिटल वाई की मदद से ये जा रहा है 9 पे। स्मॉल सी की मदद से ये अपने आप पे जा रहा है। स्मॉल सी की मदद से ये S7 इधर लिखो। स्मॉल डी की मदद से 8 पे जा रहा है, S8। तो बस ये डब्बा ख़त्म हो गया सातवां। अब है अगला आठवां डब्बा। ये एक लाइन वाला डब्बा है। इधर देखो ये कौन सा है, डी वाला है ना। तो इधर डी के साथ मैंने क्या लिखा है, R5। तो आठवें डब्बे वाली जो लाइन है इधर यहाँ तक R5 लिखो। R5, 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 R5। ठीक है। नवा डब्बा देखो किधर है, ये वाला है, एक लाइन वाला है, CY वाला है। CY के साथ मैंने R4 लिखा है। इधर सारा हर जगह पे R4 लिख दो। 10वां डब्बा किधर है, ये AX वाला है। AX के साथ मैंने R2 लिखा है। इधर सारी जगहों पे R2 लिख दो। बस ये था पार्स टेबल, बन गया है। तो ये जो तीसरा स्टेप है ना ये भी हो गया। अगला स्टेप है स्टैक वाला। अच्छा, बल्कि एक और बात, यहाँ पे जो जगह बच गई है ना उधर डैश लगा दो। डैश 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 डैश। ये देखो जो जगह बच गई है उधर मैंने डैश लगा दी है। अब अगला स्टेप है स्टैक वाला। ठीक है। स्टैक में एक चीज़ याद रखो कि मैंने ये रटा हुआ है जिस तरह, सिया वो सिंगर है ना, एस का मतलब है स्टैक, आई का मतलब है इनपुट, ए का मतलब है एक्शन। तो इधर लिखो स्टैक इनपुट एक्शन। अब ये देखो कि यहाँ पे एस भी है और आर भी है। ठीक है। एस का मतलब होता है शिफ्ट, आर का मतलब होता है रिड्यूस। तो हमने इसको स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको स्टार्ट करना है $1 से। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करना है ना। तो इधर लिखो $1। अब देखो कि जो 1 है वो ए के नीचे, उसके एक नीचे क्या आता है, तो 1 के ए के नीचे आता है 4 आता है। तो एक चीज़ मैंने काइंड ऑफ रटी हुई है, वो आपने ये करना है कि यूँ करना है। ठीक है। यूँ और फिर यूँ। तो 1A4 इस तरह लिखना है। तो 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आगे लिखो A4। यहाँ से जो ए था ना वो इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अब इधर पीछे क्या बच गया, इधर बच गया AMCCD डॉलर। इधर लिख दो शिफ्ट, शिफ्ट किया है हमने। अब देखो 4 के ए के नीचे क्या है, 4। अब देखना है 4 के ए के नीचे क्या है, 4 के ए के नीचे है 4। तो इधर लिखो डॉलर, ये जो पहले लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ होगा A4। तो 4 के ए के नीचे क्या है, 4 के ए के नीचे 4 है। तो A4 इस तरह लिखो A4। तो ये ए इधर आ गया था, तो इधर लिखो MCCD डॉलर, शिफ्ट हुआ है। अच्छा, अब ये करना है कि 4 के एम के साथ देखना है। 4 के एम के साथ 5 लिखा हुआ है। तो इधर लिख दो $1A4A4 एम के साथ 5। ये एम इधर चला गया था, तो CCD डॉलर ये बच गए, शिफ्ट किया था हमने। अब देखो 5 के सी के साथ क्या है, 5 के सी के साथ R3 है, यानी कि रिड्यूस करना है। 5 के सी के नीचे R3 है, रिड्यूस करना है 3 वाले को। तो यहाँ पे जो ये रफ पे काम किया था, इधर R3 के साथ मैंने क्या लिखा था, ये R3 मैंने किसके साथ लिखा था, M के साथ लिखा था ना। तो ये जो स्टैक सा बना हुआ है ना, यहाँ पे M स्टार्ट होता है ना, वहाँ से लेके आगे वाली वैल्यू को, ये M स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ से लेके आगे वाली वैल्यू को ख़त्म कर देना है।
और इसको ख़त्म करने की जगह पे ये देखो एम की जगह पे कैपिटल एक्स लिख देना है। एम की जगह से एम और से आगे M5 की जगह पे कैपिटल एक्स लिख देना है, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगा 1A4 कैपिटल एक्स। अब ये देखो, अब हम रिड्यूस कर रहे हैं ना, शिफ्ट नहीं कर रहे, रिड्यूस कर रहे हैं। तो x से पीछे वाली जो वैल्यू होगी उसके लिहाज से देखना है। x के 4 के लिहाज से देखो क्या बनता है। x के 4 के लिहाज से बनता है 10, यानी कि अब इधर लिख दो 10 लिख दो, ये एज इट इज़ लिख रहेगा। तो ये हमने रिड्यूस किया था ना। अब देखो 10 के सी पे क्या बनता है, 10 के सी पे बनता है R2। अच्छा, R2 को देखो किधर है, ये R2 में लिखा हुआ है ए एक्स की जगह आपने कैपिटल एक्स लिख देना है, ठीक है। ये भी कैपिटल एक्स ही है, लेकिन जहाँ पे ये दोनों चीज़ें हैं ना उनकी जगह पे कैपिटल एक्स लिख देना है। तो देखो अब ये एक्स है, ये दो ए हैं, तो जहाँ पे ये ए स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि ये सारी जगह इसको रिप्लेस कर देना है विद कैपिटल एक्स। तो ये यूँ बन जाएगा $1 कैपिटल एक्स, ये बन गया। अब देखो एक्स के पीछे 1 है, अब रिड्यूस कर रहे हैं ना, एक्स के पीछे वाले नंबर को देखना है। एक्स के 1 के लिहाज से देखो क्या बनता है, एक्स के 1 के लिहाज से बनता है 3। तो एक्स के आगे लिख दो 3, ये एज इट इज़ लिखा रहेगा, और इधर लिख दो रिड्यूस, क्योंकि हमने रिड्यूस किया है। अब देखो 3 के सी पे 3 सी के साथ क्या बनता है, तो 3 का सी के साथ बनता है S7 बनता है। तो अब क्या करोगे कि $1x3 यहाँ तक लिख रहे, तो C7 है ना, तो ये सी इधर आएगा, सी आगे लिख दो 7, ये बच जाएगा CD डॉलर, शिफ्ट किया है हमने। अच्छा अब देखो 7 के सी के साथ क्या बनता है, 7 का सी के साथ बनता है 7 ही बनता है। तो $1x3C 7 यहाँ तक लिखा रहेगा, तो सी के साथ क्या बनता था, 7 बनता था। तो ये सी किधर आ जाएगा और आगे की 7 लिख दो, पीछे बचेगा D डॉलर, शिफ्ट किया है हमने। अब ये देखो कि 7 का D के साथ क्या बनता है, 7 का D के साथ बनता है 8 बनता है, ठीक है। तो ये बन रहा था D, मैंने इधर D था वो इधर शिफ्ट कर दिया है, और नीचे 8 था ना। अब सिर्फ बच गया डॉलर। अब देखो कि 8 के डॉलर पे क्या बनता है, 8 के डॉलर के नीचे बनता है R5 बनता है। यहाँ पे देखो R5 है, R5 में D की जगह Y लिख देना है। तो जहाँ पे D नज़र आ रहा है ना, देखो ये D नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करना है और आगे तक इसकी जगह क्या लिखना है, कैपिटल Y लिख देना है। तो इसको मैं यूँ लिखूँगा $1x3C7C7 कैपिटल Y। अब देखो Y के लेफ़्ट के पर देखना है, क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो Y के 7 पे देखो क्या बनता है, Y के 7 पे बनता है 9। तो Y के आगे लिख दो 9, ये डॉलर एज इट इज़ लिखा रहेगा, इधर लिख दो रिड्यूस हमने किया था। अब ये सीन है कि 9 के डॉलर पे देखो क्या बनता है, 9 के डॉलर पे बनता है R4। इधर R4 देखो, R4 लिखा हुआ है CY की जगह कैपिटल Y। तो जहाँ पे CY शुरू हो रहा है, Y यहाँ पे शुरू हो रहा है, C यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो इस सारे की जगह पे कैपिटल Y लिख देना है। तो ये बन जाएगा $1x3 कैपिटल Y, ठीक है। अब देखो Y के लेफ़्ट पे Y का 3 के हिसाब से क्या बनता है, Y का 3 के हिसाब से बनता है 6 बनता है। तो Y के आगे लिख दो 6, ये डॉलर एज इट इज़ लिखा रहेगा, हमने रिड्यूस किया है। अब देखो जी 6 का डॉलर के हिसाब से क्या बनता है, 6 का डॉलर के हिसाब से बनता है R1 बनता है। तो हाँ R1 बनता है, R1 में मैंने XY की जगह कैपिटल S लिखा है। तो जहाँ पे XY शुरू हो रहा है, XY यहाँ पे शुरू हो रहा है, इसकी जगह कैपिटल S लिख देना है, $1 कैपिटल S। अब 1 अब क्योंकि हम रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो 1 के लेफ़्ट पे देखो, S के लेफ़्ट पे देखो, S का 1 के हिसाब से क्या बनता है,
एस का 1 के हिसाब से बनता है 2। इधर लिख दो 2, डॉलर एज इट इज़ होगा, रिड्यूस किया है हमने। अब 2 का डॉलर के हिसाब से देखो, 2 का डॉलर के हिसाब से बनता है एक्सेप्ट। तो हाँ बस इधर एक्सेप्ट लिख दो, ये सवाल ख़त्म हो गए। हाँ ये वाला स्टेप ख़त्म हो गया, स्टैक हो गए। अब आखिरी स्टेप है पॉज ट्री, जो कि नहीं आएगा, ये मुझे नहीं लगता ये आए, सर ने भी आई थिंक इतना नहीं कराया था। अब इसका मुझे सही से तरीका नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ कि वो है क्या पॉज ट्री। पॉज ट्री को ऐसे करना है कि सबसे नीचे देखो क्या है, एस है, इधर लिखो दरम्यान में एस, एस के ऊपर क्या है, एक्स वाई है। एस निकला है ना एक्स वाई की वजह से, तो इधर एक्स लिखो, इधर वाई लिखो। अब पीछे क्या हुआ था, वाई निकला था सी, सी वाई की वजह से। तो यहाँ पे पता नहीं एक और सी आएगा या नहीं आएगा, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये इसी तरीके से करना है। फिर ये वाई ऊपर डी की वजह से आया था, ये इस तरह। तो ये मुझे नहीं लगता कि आए, ये नहीं आने वाला, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा या तो आएगा सवाल, या तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं आने वाला, और ये मुझे आता भी नहीं है, ठीक है। गुड नाइट।